आखिर ये प्रेम क्या है? कैसे हम किसी के दिल में जगह बना सकते हैं? कैसे हम प्रेम का व्यापार कर सकते हैं? आइए दोस्तों, जानते हैं इस बारे में। एक छोटी सी स्टोरी आपके लिए लेके आए हैं। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी लगेगी। दोस्तों, हम पुष्पा नौटियाल, आप सभी का हमारे चैनल पुष्पा भक्ति रस में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, स्नेह है, प्रेम है। बड़ों को सादर प्रणाम, छोटों को, हमजोलियों को खूब सारा स्नेह। आशा करते हैं आप सभी अपने अपनी फैमिली में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है, हमारा वीडियो अच्छा लगता है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि सबसे पहले आपके पास हमारी वीडियो पहुंचे और आप हमारी वीडियो को एंजॉय कर सकें। दोस्तों, आपके लाइक और कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए। लाइक और कमेंट्स करते रहिए, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता बार बार लाइक कमेंट्स बोलने के लिए। तो आप अपने आप ही लाइक और कमेंट्स करते रहिएगा। हमारी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, ज्यादा बातें नहीं करते हैं और स्टोरी की ओर आपको ले चलते हैं। एक पिता थे, उनके दो पुत्र थे। और उन पिता ने क्या किया, 1,000 रुपए दोनों पुत्रों को दिया और कहा, जाओ, ये 1,000 रुपए हैं और जाओ तुम दोनों एक घर बनाओ, एक मकान बनाओ। जैसे भी तुम्हें बनाना है, जिस तरह का भी बनाना है, लेकिन तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक घर बनाना पड़ेगा। दोनों को पैसे दे देते हैं, 1,000 रुपए दे देते हैं। एक ने तो चुपचाप पकड़ लिया, दूसरे ने जैसे 1,000 रुपए पकड़ रहा, तो वो अपने पिताजी से कहने लगा कि क्या इन 1,000 रुपए में क्या होगा, आखिर इसमें कैसे घर बन सकता है। पिता ने कहा, चाहे कुछ भी करो तुम, हमें नहीं मालूम कि तुम कैसे बनाते हो, क्या करते हो, इस बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। जाके तुम्हें बनाना है। और वो वाला जो लड़का था, थोड़ा बिगड़ा हुआ था, संगत गलत थी, आदतें गलत थी, और गलत आदतों के कारण वो गया, क्योंकि उसने तो पहले ही कह दिया था अपने पिता से कि इससे तो कुछ हो नहीं सकता है। फिर क्या था, वो अपने दोस्तों के साथ गया, मन तो बना लिया था इससे कुछ हो नहीं सकता है, इतने रुपए से। गया अपने दोस्तों के पास, वहां जुआ खेला और हार गया, खत्म कर दिए पैसे। लेकिन जो दूसरा बेटा था, वो बहुत समझदार था, वो सत्संग भी जाता था। और उसने क्या किया, वो चला और उसने कुछ रुपयों का गिफ्ट लिया। कुछ उसने गिफ्ट लिए, सारे पैसे खर्च नहीं किए, 500 रुपए के उसने गिफ्ट लिए, खूब सारे गिफ्ट लिए। और गिफ्ट लेके वो कहीं निकल पड़ा, क्योंकि वो लड़का इतना अच्छा था, क्योंकि वो सत्संग भी सुनता था और सत्संग भी करता था, ज्ञान की बातें भी जानता था, ज्ञान की बातें भी करता था। फिर क्या हुआ, देखो, जैसे जिसका जैसा स्वभाव होता है, वो उसी तरह की बातें करता है। कहते हैं ना, कड़ी खाई है तो कड़ी की ही डकार आती है। हम जैसा खाते हैं वैसी ही डकार आती है। तो हमारा जीवन जैसे होता है, हमारी सोच जैसे होती है, हमारे मुख से भी वैसे ही बातें निकलती हैं। उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है, जताना नहीं पड़ता, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि हम जैसे होते हैं, जैसे विचार होते हैं, वैसे ही हमारे मुख से वो बातें निकलती हैं। वो तो समझदार था, ज्ञानी था। रास्ते में जब जा रहा था तो 1-2 लोग मिल गए, बातें करते करते। अब वो ज्ञान की ही बातें कर रहा था, सबको अच्छा भी लगता था। ऐसी उनमें से जो भी रहा होगा, एक लोग, उन्होंने कहा, चलिए आप हमारे घर चलिए। उस व्यक्ति को अपने घर पे ले गया, वो खाना पीना खिलाया, आदर सत्कार किया। फिर सत्संग का समय रखा गया, सारे गांव वाले आए, सत्संग होने लगा। सबको बहुत अच्छा लग रहा था। सत्संग जब हुआ तो उन्होंने क्या किया, जो वो 500 रुपए के गिफ्ट ले रखे थे, उन लोगों को दिए। सब लोगों को एक एक गिफ्ट दिया। सबको बहुत अच्छा भी लगा कि हमको गिफ्ट दिया। गिफ्ट तो ऐसी चीज होती है ना, किसी को एक फूल भी आप किसी को दे दीजिए
तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, आपको अच्छा लगेगा। तो गिफ्ट तो गिफ्ट, सब लोग खुश थे। इसी तरह से सारे लोग कहने लगे कि चलिए आज हमारे घर में जाइए, हमारे घर में चलिए और वहां सत्संग कीजिए। फिर दूसरा दिन आया, दूसरे व्यक्ति के यहाँ सत्संग हुआ। फिर उसी तरह से उस गांव में कहीं दूसरे गांव से लोग आए हुए थे। उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आप हमारे गांव चलिए और वहां ये ज्ञान की बातें सुनाइए, हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। जब गांव से निकलने लगे तो सबको रहता है ना कि कोई संत हमारे घर आए हैं, कोई पूजनीय हमारे घर आए हैं, तो उनको कुछ देने का मन होता है ना। तो सभी गांव वालों ने क्या किया था, उनको भी खूब सारा गिफ्ट दिया। जैसा जिससे बन पड़ा वैसे ही उन्होंने गिफ्ट दिया। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, जब दूसरे गांव गया तो वो जो सारे गिफ्ट थे और कुछ अपने से गिफ्ट लिए थे, वो सारे गिफ्ट जाके दूसरे गांव में सत्संग सुनाया और दूसरे गांव में वो गिफ्ट बांट दिए सबको। ऐसे ही जब जाने का समय आया उस गांव से भी, तो ऐसे ही सब लोगों ने उनको फिर गिफ्ट दिए। फिर ऐसे ही करके वो आगे बढ़ते गए, लोग उनको अपने घर ले जाते गए। एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, तीसरे गांव से चौथे गांव, ऐसे वो जाने लगे। सब लोग अपने साथ ले जाने लगे और जब सब लोग अपने साथ ले जाने लगे, वो भी अपने साथ गिफ्ट ले जाते थे। सबसे गिफ्ट उनको मिलते थे, वो गिफ्ट वो अपने पास न रखते हुए सब लोगों को वो गिफ्ट बांट देते थे। सब लोगों को वो गिफ्ट बांट देते। अब जब ये सब चलता गया, ऐसा चलता गया, हर कोई उनसे प्यार करता था, हर कोई उनका सम्मान करता था। हर किसी को लगता था कि नहीं, हमारे घर में रहिए, हमारे घर में रहिए, ये आप ही का घर है, ये भी आपका घर है, अपना घर समझिए इसको, आप जब तक रहना चाहते हैं आप हमारे घर पे रहिए। ऐसे सब लोग कहते थे उनको, हर गांव के लोग ऐसे कहते थे उनको कि ये भी आपका घर है, ये भी आपका घर है, ये भी आपका घर है, आप जब तक यहाँ रहना चाहो आप रह सकते हो, जैसे चाहो आप यहाँ से रह सकते हो। क्योंकि वो बहुत प्रेम से बात करते थे, प्यार की वाणी सुनाते थे, सबसे प्रेम करते थे, सबको बहुत सारा प्यार देते थे। कहते हैं ना, प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं होता है, प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। इसी तरह से वो प्रेम बांटते गए और प्रेम बांटते 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 उनके हर घर अपने होने लगे। हर किसी ने यही कहा कि ये घर भी आपका, ये घर भी आपका, ये घर भी आपका, आपको जब समय मिले आप आ जाइए, आप अपना समझिए। हर कोई कहता था नहीं, हमारे घर आइएगा, जब भी आइएगा हमारे घर आइएगा, जब भी आएगा हमारे घर आइएगा। फिर लोगों को ये उत्साहित होता है ना कि हाँ, इनकी फैमिली कैसे होंगी, इनके पिता कैसे होंगे, इनके घर वाले कैसे होंगे, हर कोई जानना चाहता है। और सबको पता था, सब जानते थे, क्योंकि एक गांव के आसपास के जितने भी गांव होते हैं दूर दूर तक सब लोग पहचानते थे। ये तो होता ही है ना। इसी तरह से फिर क्या, जब 1-2 महीने हो गए, 1-2 महीने बाद जब बेटा घर गया, वापस गया, पिता ने कहा, बेटा क्या हुआ? कहते हाँ बताते हैं। क्योंकि पिता ने 2 महीने का टाइम दे रखा था कि 2 महीने में हमें घर मिलना चाहिए। अब तुम जैसे भी बनाते हो। 2 महीने पूरे हुए, जब वो भी घर पहुंचा और दूसरा बेटा जो था उसको भी बुलाया गया। दोनों बेटे जब पिता के सामने गए, दोनों से पूछा गया, तो जो जिसकी आदत गलत थी, गलत संगत थी, पहले उससे पूछा गया, क्या किया तुमने? उसका वही जवाब, 1000 रुपए में कोई घर बनता है क्या? इससे कोई घर नहीं बनता है, उससे क्या होगा? हमने कुछ नहीं किया। उसने जुए में वो पैसे भी हार लिए थे, हार गया था वो। लेकिन दूसरे बेटे से पूछा गया, तुमने क्या किया? उस बेटे ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा, पिताजी आप कहीं भी चले जाइए,
किसी भी गांव चले जाइए, सारे घर आपके हैं, सारे घर आपके हैं। आप कहीं भी चले जाइए, जिस घर में आपके कदम पड़ जाएंगे वही घर आपका होगा। वहां आपको आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। आपके सारे घर आपके हैं। अब बहुत लोगों के मन में सवाल आएगा कि जब ऐसा ही है तो फिर अपना घर बनाने की जरूरत क्या है? क्योंकि एंटी लोग बहुत होते हैं ना, क्रॉस क्वेश्चन बहुत करते हैं लोग, समझना नहीं चाहते हैं बात को कि आखिर बात क्या हो रही है। इस पे भी देखने वाले बहुत बातें करेंगे, बहुत क्रॉस क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन उनका कुछ नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब यही है, प्रेम है तो सब कुछ है, प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आलीशान घर होते हैं, मकान होते हैं, लोगों के हम देखते हैं आलीशान घर होते हैं, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला सब कुछ होता है, ऐशो आराम की जिंदगी होती है, लेकिन प्रेम नहीं होता घर में। और प्रेम नहीं होता घर में तो दुखी ही रहता है, हर इंसान दुखी ही रहता है। ना एक दूसरे की भावनाओं को समझना, ना एक दूसरे को प्रेम करना, ना आदर सम्मान करना एक दूसरे का, सिर्फ दिखावा। ऐसा नहीं है, हर घर में ये सब चीजें नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। ज्यादा से ज्यादा सब कुछ होगा लेकिन प्रेम नहीं होता है, आदर सम्मान नहीं होता है, एक दूसरे से बात नहीं की जाती है, एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते हैं। तो ये कैसा घर है? इसको तो मकान कहते हैं, मकान, जहां कोई सुनने वाला नहीं है। मकान जहां कोई किसी की सुनने वाला नहीं होता है, जिस घर में प्रेम नहीं होता है। प्रेम है तो सब कुछ है। कहने का मतलब यही है कि सबके दिलों में जगह बनाते चलो, प्रेम से सबके दिलों में जगह बनाते जाओ। किसी को ऐसे शब्द ना बोलो कि कोई परेशान हो जाए, किसी के मुख से आपके लिए बद्दुआएं निकले, गलत बातें निकले। ऐसी सोच ना रखो किसी के लिए। सिर्फ ये नजरें भी देखे तो प्रेम देखे, भगवत रूप में देखे कि उसी के बनाए हुए बंदे हैं, उसकी फैमिली हमारी फैमिली, भगवान की फैमिली हमारी फैमिली। भगवान हमारे हैं तो भगवान के बनाए हुए बंदे हमारी फैमिली है। हमारे भाई बहन, माता पिता, बुजुर्ग सारे अपने, मानो तो अपने, ना मानो तो कुछ भी नहीं, ना मानो तो कुछ भी नहीं। प्रेम का ही व्यापार बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए। बस सबके दिलों में जगह बनाते चले, जगह बनाते चले, जगह बनाते चले, सबसे प्यार की बातें करते चले, सबकी ऐसे तो कहा जाता है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। खाली हाथ तो आए थे लेकिन खाली हाथ जाएंगे नहीं। प्रेम करने वाले कभी खाली हाथ नहीं जाएंगे, वो अच्छी यादें लेके जाते हैं। होता है ना, कभी कभी किसी के मरने के बाद किसी का शरीर शांत जब हो जाता है तो कहा जाता है ना, अरे फलाना व्यक्ति था, वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, सबकी भावनाओं को समझता था, आदर सत्कार करता था, सबसे प्रेम से बोलता था, सबको समझाता था, समझदारी की बातें करता था, सबको अपना समझता था। बिल्कुल ऐसा लगता था उनके साथ बैठ के कि जैसे वो हमारे अपने हों, वो हमको अपने जैसे समझते थे कि हम उन्हीं के बेटे हैं, हम उन्हीं की बेटियां हैं, ऐसे कहा जाता है ना। और एक व्यक्ति के लिए क्या कहा जाता है, अरे बहुत अच्छा हुआ फलाना व्यक्ति चला गया, बहुत परेशान करता था, वातावरण खराब कर देता था, चारों तरफ का वातावरण खराब कर देता था, घर का माहौल खराब कर देता था, जहां जाता था वही दिक्कत करता था, अच्छा हुआ चला गया। तो क्या लेके गया? यादें लेके गया ना, ये यादें बन जाती हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, बस प्रेम ही बढ़ता रहे, प्रेम ही बढ़ता रहे, हर किसी को समझते रहें, प्यार से रहें, खुश रहें, एक दूसरे का सम्मान करते रहें, बाकी कुछ नहीं रखा गया है। प्रेम का ही व्यापार करते रहो, बाकी कुछ नहीं। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट्स हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, हमको मोटिवेट करते हैं, तो इसलिए आप लाइक और कमेंट्स करते रहिएगा। हमारे चैनल पर नहीं है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि सबसे पहले आपके पास हमारी वीडियो पहुंचे। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा।
थैंक यू सो मच। कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरिओम।